अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस में अचानक से करेक्शन आया है और मार्केट में सीडीएसएल के शेयर्स का सेलिंग प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। सीडीएसएल इंडियन स्टॉक मार्केट की एक मोनोपोली कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं और इन कंपनीज के जो प्रॉफिट हैं उसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में हल्का सा मोमेंटम हमेशा दिखाई देना चाहिए, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? सेबी ने सीडीएसएल के शेयर्स को एएसएम की लिस्ट में डाला है और करंटली कंपनी के शेयर्स पर सर्विलेंस यानी कि नजर रखी जाएगी कंपनी के शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के पर्पस को लेकर। और अगर कोई स्टॉक एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में जाता है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक्स पर रेड फ्लैग आ चुके हैं। रेड फ्लैग क्या होता है, एएसएम लिस्ट क्या होती है, जीएसएम लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में मैंने इस वाली शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं। देखो, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन कंपनीज को सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और जब कोई कंपनी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तब यहाँ पर उसे एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में रखा जाता है। करंटली अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में सीडीएसएल के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट डेज में क्या हुआ कि इस कंपनी के शेयर्स को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोग बैटिंग करने लगे कि सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा ग्रो करेगी, सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस का ग्रोथ पोटेंशियल है और मार्केट में से बहुत सारे लोगों ने इंकरेज भी किया लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसकी वजह से अगर आप लोग पास में देखेंगे तो पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस काफी ज्यादा वोलेटाइल रही है और इस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए सेबी ने सीडीएसएल के शेयर्स को एएसएम की लिस्ट में रखा है। देखो, जब भी कोई कंपनी का शेयर एएसएम की लिस्ट में जाता है तो यहाँ पर उस कंपनी के शेयर पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीडीएसएल के शेयर्स पर भी काफी सारी रेस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं। लेकिन आखिर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या? नंबर 1, सीडीएसएल के शेयर्स में अब से कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। इसके बाद नंबर 2, 100% मार्जिन का पेमेंट करने के बाद ही आप इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। मतलब लेट्स से अगर आपको एक शेयर परचेज करना है तो एक शेयर परचेज करने के लिए आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा सीडीएसएल के शेयर में जो बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर है इसको कम करने के लिए मार्केट के रेगुलेटर ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसके अलावा जब भी कोई कंपनी एएसएम की लिस्ट में जाती है तो ये कंपनी 5% वाले ब्रैकेट में आ जाती है। मतलब उस कंपनी के शेयर्स 5% से ज्यादा गिरे या 5% से ज्यादा ग्रो करते हैं तब वहां पर उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग बंद हो जाती है। इसके अलावा भी सीडीएसएल के शेयर्स में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि अगर आपको सीडीएसएल के शेयर्स को सेल करना है तो सीडीएसएल के शेयर्स के आपके डीमैट अकाउंट में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में सीडीएसएल का शेयर्स नहीं होगा तो यहाँ पर आप इस कंपनी के शेयर को सेल नहीं कर पाएंगे करंट मोमेंट पर। लेकिन इससे पहले वाली काफी सारी वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि सीडीएसएल के शेयर्स की ग्रोथ कैसे हो सकती है, सीडीएसएल के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या आपको करंटली इस समय पर सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है? देखो, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीडीएसएल के शेयर्स में जितना ज्यादा करेक्शन आएगा उतना ज्यादा फायदा होगा इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस अगर गिरती है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होने की वजह से आपके अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। बाय द वे, सीडीएसएल के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।